भगवान राम का अयोध्या में मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और भगवान राम लला उसमें विराज चुके हैं, लेकिन उनकी प्रामाणिकता को लेकर कई लोग सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन भारत में इस तरह की कई लोगों के बयान भी आए, लेकिन इसका प्रमाण अगर देखना है तो ऐसे लोगों को श्रीलंका एक बार जरूर आना चाहिए और उन्हें प्रमाण के लिए जिस तरह कहा जाता है कि सबूतों की जरूरत नहीं होती, इसका उदाहरण यहाँ देखने को मिल रहा है। हम फिलहाल अशोक वाटिका में हैं, जहाँ माता जानकी को रावण लेकर आए थे और जहाँ वो रही थी उसी जगह पर हम खड़े हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, जो ये पवित्र सीता माता नदी है, और इसके साथ साथ में दूसरी तरफ की अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ हनुमान जी के पैर, जो हनुमान जी वाटिका में पहुंचे थे, उनके यहाँ पैर हैं। और ऊपर आप देखेंगे तो खुद हनुमान जी साक्षात, क्योंकि वानर के रूप में देखेंगे तो फिलहाल भी अब तस्वीरों में वहीं ऊपर देख सकते हैं। ये इससे बड़ा प्रमाण कोई नहीं हो सकता। और हमारे साथ में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कई बार सवाल उठाए गए भगवान रामलला को लेकर और बाकी तमाम चीजों को लेकर। श्रीलंका खुद पहुंचे हैं और ऐसी जगह हम खड़े हैं महाराज जी, जो अशोक वाटिका है जहां माता सीता रहती थी। कैसे देख रहे हैं तमाम प्रमाणों को जो साक्षात हैं? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि राम किसी प्रकार का प्रश्न नहीं है, राम हर प्रश्न का उत्तर है। और राम अपने आप में एक समाधान है। और पूरे विश्व ने इस समय देखा, जो आपने बात कही कि रामलला विराजित हुए, पूरे विश्व ने देखा कैसे राम रम गए पूरे विश्व में, और वैसे भी रमे हुए हैं। गांव गांव में आप देखें, अभिवादन में राम राम होता है, हर क्रिया में राम हमारे साथ होते हैं। तो भारत में वो दिव्यता है ही, लेकिन विशेष आनंद सभी भक्त अनुभव कर रहे हैं यहाँ, जब श्रीलंका में आकर के ऐसे प्रमाणिक भाव दिखाई देते हैं। आज भी इतनी प्राचीन भारत की दिव्यता आज भी जब ऐसे चिन्हों के रूप में दिखाई देती है। इस समय हम यहाँ अशोक वाटिका क्षेत्र में खड़े हैं, और ये वही क्षेत्र है जहाँ रावण जब सीता जी को हरण करके लाया, तो रावण ने इसी स्थान पर सीता जी को रखा, और यहीं आकर के हनुमान जी भी सीता जी से आकर के मिले। और जिस प्रकार से हनुमान जी का सीता जी से मिलन हुआ और जिस प्रकार की वार्ता हुई, वो वार्ता सारी हमारे धर्म ग्रंथों में है। और ये स्थान कि हनुमान जी जब आए तो सूक्ष्म रूप में थे, सामान्य रूप में, लेकिन जब सीता जी को थोड़ा संदेह हुआ, संशय हुआ कि ये वानर ये कैसे रक्षा करेंगे, तो तब हनुमान जी ने विकट रूप धरी सिंह दिखावा। तो तब विकट रूप, विराट रूप दिखाया जब, तो आप देखें यहाँ वो प्रमाण सूक्ष्म रूप में भी प्रभु के चरण, हनुमान जी के चरण चिन्ह यहाँ दिखाई देते हैं, और उनके विराट रूप में भी चरण चिन्ह का अब भी स्थान दिखाई देता है। तो ये केवल सामान्य स्थिति नहीं है। और ये आप देखें, खुद साक्षात जब हम आप जिक्र कर रहे हैं, साक्षात खुद हनुमान जी देखिए माता जी के चरणों में यहाँ दिखाई दे रहे हैं, खुद आए हुए हैं फिलहाल। हाँ बिल्कुल, हाँ यहाँ स्थिति वो प्रत्यक्ष भी है। और आज भी आप देखें, लंका में आपको वानर बहुत कम दिखाई देंगे कहीं भी, लेकिन यहाँ इस स्थान पे अशोक वाटिका में अभी आप इधर देखें, प्रत्येक शाखा ते शाखा वृक्ष जाही, तो शाख शाख पर हनुमान जी उस समय भी रहते थे। और आज अब भी आप देखें, प्रत्येक शाखा पे कहीं ना कहीं आपको उस रूप में आज भी दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित है, आस्था कभी समाप्त नहीं हो सकती, आस्था कभी मरती नहीं, आस्था काल के अधीन नहीं होती, समय के अधीन नहीं होती। आस्था हजारों हजारों वर्ष हो जाने पर भी आज भी यहाँ प्रकट अनुभव की जा सकती। जैसे मैं जिक्र कर रहा था, साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, और वही हम यहाँ देख रहे हैं साक्षात रूप में तमाम चीजें। और अगर पेड़ों का जिक्र करें तो यहाँ वही पेड़ हैं, और वहीं वो धारा बह रही है कलकल स्वर में, ध्वनि में। हाँ निस्संदेह, ये कलकल धारा भी, पेड़ भी और वृक्ष सब दिखाई दे रहे हैं आज भी, कि हनुमान जी ने पेड़ के पीछे छिपकर तरुपल्लव माँ रहा लुकाई, पेड़ के पीछे छिप करके जब मुद्रिका फेंकी थी, तो यहीं से सीता जी ने आगे फिर पहचान की
और हनुमान जी को सीता जी की पहचान हो। ये तो हम अशोक वाटिका में खड़े हैं, यहाँ कई प्रमाण देखने को मिले, लेकिन श्रीलंका में कई ऐसी और जगह हैं जो प्रमाणित हो चुकी हैं कि भगवान राम का अस्तित्व भी है, सीता का भी है और रावण का तो है ही है। पिछले कुछ वर्षों में ये अच्छे प्रयास हुए हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से स्थान ऐसे हैं जहाँ प्रभु राम आए। जैसे कल हमने दर्शन किए कोणेश्वरम महादेव के, मुनेश्वरम महादेव है यहाँ, शक्तिपीठ है यहाँ। तो ऐसे लगभग 60 से अधिक स्थलों का को खोजा गया है जो अभी हैं, और धीरे धीरे हमें लगता है कि इन स्थलों का, जैसे आज एक स्थल में रामबोड़ा हम गए तो हनुमान जी महाराज का आज भी प्रमाणिक एक दिखाई देता है। तो उस स्थल का जैसे हनुमान जी का सुंदर विग्रह वहाँ स्थापित हुआ, तो संस्थाएं भी लगी हैं, सरकारें भी लगी हैं। भारत से भी अब कुछ राम प्रेमी यहाँ श्रीलंका में आने लगे हैं। तो और श्रीलंका भी भारत के राम प्रेमियों को प्रोत्साहित कर रही है, श्रीलंका सरकार भी। और उस दिशा में ये जो प्रयास हो रहे हैं, श्रीलंका सरकार की भी स्तुतियां हैं। और हमें लगता है कि हरियाणा सरकार के द्वारा जो गीता महोत्सव जियो गीता के समन्वित प्रयासों के साथ यहाँ हो रहा है, इससे पर्यटन को बल मिलेगा और अपने उन मूल स्थलों को और आगे बढ़ाने में भी एक संबल बनेगा। ये हर कड़ में राम है, ये कोई विषय रहा नहीं कि कहाँ नहीं है राम, हर जगह राम है। लेकिन उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों ने इस बात पर भी सवाल उठाए? हमें लगता है कि बहुत संकीर्ण सोच रखने वाले वे लोग हैं जो राम पर प्रश्न उठाते हैं। राम पर प्रश्न उठाने का अभिप्राय है अपने आप पे प्रश्न उठाना, अपने अस्तित्व पे प्रश्न उठाना। राम भारत की चेतना है, राम भारत की आत्मा है, राम हमारे प्राण है राम। और इसीलिए आप देखें, सुबह राम, दिन में राम। अपने यहाँ तो आश्रमों में आप जाएंगे, वहाँ जब भंडारा होता है, रोटी राम, दाल राम, सब्जी राम, जल राम, वहाँ तो हम नमक को भी राम रस कह के बुलाते हैं। तो राम तो आप सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी देखेंगे तो जब थोड़ा कष्ट होता है तो हाय राम, जब पुकारना होता है तो हे राम, जब कभी ऐसा कुछ होता है कोई काम नहीं करने वाला होता तो राम 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 राम, ये काम नहीं उचित। तो कहीं ना कहीं राम तो हमारी दिनचर्या में, राम हमारे भावों में, राम हमारे प्राणों में रमे हुए हैं। तो जो राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते हैं वो कहीं ना कहीं राष्ट्र की चेतना पर प्रश्न उठा रहे हैं, और राम स्वयं ही उसका उत्तर देने में सक्षम है उन लोगों को जो राम के अस्तित्व में प्रश्न उठाते हैं। बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं कि जो राम पर सवाल उठा रहे हैं वो राष्ट्र पर सवाल उठा रहे हैं। और इसके साथ साथ में चूंकि जियो गीता के माध्यम से पूरे विश्व में गीता का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कल भी महाराज जी की तरफ से कहा गया कि भागवत गीता में वो तमाम अंश मिलते हैं, जहाँ जहाँ ये धार्मिक स्थल हैं उनके अंश मिलते हैं, लेकिन भगवान राम से जुड़ी 60 से भी ज़्यादा ऐसी यहाँ जगह हैं जो प्रमाणित करती हैं कि भगवान राम का अस्तित्व पहले से था, है और आगे भी रहेगा। क्योंकि कुछ लोगों ने जरूर सवाल उठाए, लेकिन उनका अब सवाल यानी कि देशद्रोही के तौर पर या देश के खिलाफ भी बताया जा रहा है। तो ऐसे में साफ तौर से श्रीलंका में जो लोग आज भी ये सोचते हैं कि राम का प्रमाणित नहीं है, तो वो यहाँ आकर इन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। श्रीलंका से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।